ओके फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक अगेन इन फोब इंजीनियर्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ऑटोमोबाइल में, मैंने चेसिस फ्रेम इससे पहले ख़त्म करा है, कंपोनेंट हमने डिस्कस किया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी पे। तो चेसिस हमने देखा और हम जानते हैं चेसिस जो हमारा मेन पार्ट होता है जिसमें पूरी गाड़ी का पूरा भार, पूरा लोड उसी पे रहता है, चेसिस पे। तो चेसिस को कवर करने के लिए हम ऊपर से एक टीन का डब्बा ऐसे रख देते हैं, वही हुआ हमारा बॉडी। क्लियर है? तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है यही हुआ हमारा बॉडी। ये क्या होता है, टिन स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का मिक्सिंग करके ये बनता है और आपका नीचे चेसी लगा रहता है। चेसी पे ये पार्ट रख देते हैं, वो चेसी को भी कवर करके रखता है। ठीक है, जनरली बॉडी का काम क्या रहता है, चेसिस को भी ढककर रखना, पूरे चेसिस को ढक कर रखना ताकि लुक अच्छा मिले। दूसरा, इसकी डिजाइन बिकॉज ऑफ इसकी कैसा ये दिखना चाहिए, गाड़ी का लुक कैसा होगा। और जो लगेज वगैरह रखे हो उसकी स्टोरिंग के लिए भी ये कवर प्रोवाइड करता है। और जो इसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको भी एक सेफ्टी कवर प्रोवाइड करता है। तो ये रहा बॉडी का मेन, जो मैंने आपको बताया इसका वो। ठीक है ना, ये कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के, वो देख लीजिए आप कौन कौन से पार्ट्स को, किसको कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि आगे काम आएगा ये। तो अभी जो ब्लैक लाइन से दिख रहा है पूरा पार्ट ध्यान देखना, ये जो रेड लाइन से दिख रहा है, ये रेड लाइन से ये ग्लास है, फ्रंट विंड स्क्रीन पिलर, फ्रंट विंड, और ये पीछे रियर वाला। क्लियर है? तो सबसे पहले हम नीचे से डिस्कशन करते हैं, नीचे से चलते हैं। ये तो हमारा व्हील वाला पार्ट हो गया है ना। मैंने व्हील इसलिए नहीं बनाया है, अगर व्हील में बना रहा तो मतलब इसमें चेसी भी लगा हुआ है, इसलिए मैंने व्हील नहीं बनाया, फिर मैं ढांचा बनाया है। इसको बस रख देना आपको चेसी पे, आपकी गाड़ी रेडी। ठीक है, तो ये जो फ्रंट का जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं फ्रंट बोनट या फ्रंट बम्पर। ठीक है, फ्रंट बम्पर हो गई है हमारा। क्लियर है? अभी देखो ये जो चक्के के ऊपर ऐसा कवर टाइप का लगा रहता है और वो जाके मिलता है आपके सिल से। सिल क्या है, जिसपे आपको पैर रखकर अंदर बाहर जाते हो, उसके लिए सपोर्ट के लिए। ठीक है, पैरों को सपोर्ट के लिए, इसमें चढ़ने के लिए, इसके लिए। डोर पैनल क्या होता है, ये जो डोर है, डोर पैनल। रियर बम्पर, आगे भी बम्पर होता है, ये हमें पता है। रियर भी कुछ गाड़ियों में बम्पर हम यूज करते हैं। रियर बम्पर, बम्पर का क्या रहता है, जनरली बम्पर इसलिए यूज करते हैं, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, बट उसकी स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि टकराए तो टूटे। बम्पर इसलिए यूज करते हैं टकराए तो टूटे। क्लियर है? अगर नहीं टूटेगा तो गाड़ी के कुछ और पार्ट्स टूट जाएंगे। तो बम्पर जनरली हम क्यों यूज करते हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो टूटे। उसके टूटने से क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो नहीं टूटा तो वो बाकी गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कितना भी दूर से टकराओगे तो, ऐसी बात नहीं है, लिमिट होती है। उससे ज्यादा अगर गया तो आपकी बोनट तो टूटेगी, साथ में आप भी टूटोगे, पूरी गाड़ी भी टूटेगी। क्लियर है? रियर बम्पर। अब ये साइड वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग रियर साइड पैनल कहते हैं, रियर साइड पैनल। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है डिग्गी जिसको बोलते हो, आप डिग्गी ओपन करोगे, दैट्स बूट। ओके, ये आपका पीछे जो आपका जो शीशा है, ग्लास है, तो पीछे ग्लास लगा हुआ है, उसको सपोर्ट के लिए एक पिलर इधर होता है, एक पिलर उधर होता है, इसको रियर आउटर पिलर कहते हैं। ठीक है, ये देखो आपका डोर पिलर, ये दोनों डोर के बीच में जो पिलर लगा रहता है ना, ये डोर पिलर कहते हैं, डोर पिलर। ठीक है, और ये आपका हो गया रूफ। एक्चुअली इसका मेन ये वाला पार्ट है, ये आपका रूफ हो गया। और ये वो अप वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम रूफ हेडर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका होगा विंड स्क्रीन पिलर, जो आपका विंड स्क्रीन है, फ्रंट वाला जो ग्लास है उसको सपोर्ट देने के लिए ये पिलर, विंड स्क्रीन पिलर हो गया। सामने वाला जो पार्ट है इसको बोनट बोलते हैं। क्लियर है? और ये साइड वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रंट साइड पैनल। क्लियर है? तो चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो ना। ये तो हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर ही नहीं बनाया हूँ, सिर्फ सिंपली कुछ टर्म्स हैं, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। अच्छा, अब इसमें बहुत कुछ आता है बॉडी में, ऐसे ही थोड़ी ना बॉडी आप जनरेट कर लोगे। बॉडी बनाना मतलब आपको फुल डिजाइनिंग करना। अगर आप कोई ऐसा शेप दिए हो, ठीक है, या ऐसा शेप दिए हो, ठीक, या तो ऐसा गाड़ी का शेप दिए हो, तो ये हर एक शेप की अलग एर्गोनॉमिक्स होगी, हर एक शेप की अलग एर्गोनॉमिक्स होगी। किसी में ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, क्लियर है, ज्यादा कौन हो, इसमें कम ड्रैग फोर्स लगेगा, किसी में मीडियम ड्रैग फोर्स लगेगा। क्लियर है? कम ड्रैग फोर्स लगेगा, ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, मीडियम ड्रैग फोर्स लगेगा। ये ड्रैग फोर्स क्या है, एयर के कारण जो उस पर लग रही है फोर्सेस, तो आपकी स्पीड को कम करता है, ज्यादा पावर चाहिए आपको उस स्पीड में आने के लिए। काफी विंड स्क्रीन पे भी आपके कुछ ड्रैग्स लगते हैं,
विंड ड्रैग ही ले लें, जो एयर से जो ड्रैग लगता है, विंड स्क्रीन पे विंड ग्लास पे लगेगा तो टूट सकता है, तो उसकी डिजाइन, इस पूरी डिजाइन ऐसे ही ये बॉडी रेडी नहीं कर देते, काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी सिमुलेशन करना पड़ता है, तब जाकर ये रेडी होता है। क्लियर है? अब कुछ टर्म्स डिजाइन करने से पहले हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म हम डिसाइड कर, लेग रूम। लेग रूम, ठीक है। लेग रूम क्या होता है? ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना गाड़ी का, आपका ये हो गया, यहाँ आप ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ड्राइवर यहाँ बैठा, उसका लेग यहाँ रहेगा। तो ये जो एरिया है आप देखते हो बहुत कम रहता है, ब्रेक, क्लच और गियर वगैरह इधर जहाँ रहते हैं तो बहुत कम एरिया रहता है। तो बहुत ज्यादा कम एरिया हुआ तो भाई आपको भी ब्रेक दबाना तो पता चला क्लच दबा दिए, क्लच दबाना तो एक्सीलरेटर दबा दिए, ठीक है। तो वो एरिया आपको इतनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबली अपना पैर को, कभी कभी चलाते चलाते गाड़ी पैर दर्द करने लगता है तो आप थोड़ा सा पैर को और आगे कर लेते हो अपने उसके जो भी वहाँ पार्ट्स लगे हैं, ठीक है। तो स्पेस अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी खासी स्पेस होना चाहिए, ताकि हमारे जो ह्यूमन है उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट यहाँ पे ना हो, ठीक है। और ये साइज डिपेंड करता है आपके बॉडी के एर्गोनॉमिक्स पे। ये फुल्ली साइज जो यहाँ का है, जितना कितना स्पेस देना है वहाँ पे, वो एर्गोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है लेग रूम की डिजाइन, ठीक है। फिर आता है हेड रूम। हेड रूम क्या होता है? ड्राइवर के सर से ये वर्टिकल जो है, यहाँ से ये रूफ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ में सिल लेगा, सिल से रूफ तक का डिस्टेंस को कहते हैं हम हेड रूम। क्लियर है? तो जितना ज्यादा हेड रूम रहेगा तो भाई आपको लिए अच्छा है, कंफर्टेबल, आपको उतना ज्यादा कंफर्टेबल मिलेगा, क्योंकि आप आराम से, इतना भी ज्यादा हो, बस में अगर आराम से हाथ ऊपर कर लेते हो, ठीक, हाथ दर्द करता है, खड़े हो जाते हो, गाड़ी में ऐसा कार वार में नहीं कर पाते हो, तो आप चाहोगे कि भाई जितना ज्यादा रहेगा तो उतना अच्छी बात है हेड रूम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा हेड सिल से और रूफ की जो डिस्टेंस है, ये हाइट जितना ज्यादा बढ़ेगी, गाड़ी की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कम होगी। जितना ज्यादा हाइट आप ज्यादा रखोगे, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अगर आप चाहते हो स्टेबिलिटी बना रहे, तो आपको जमीन से आप चाहोगे कि उसकी दूरी कम हो, तो आप इसको छोटा करोगे। तो छोटा इतना भी नहीं कि हम में जो ह्यूमंस अंदर हैं उनको दिक्कत हो जाए, एक पर्टिकुलर लिमिट कैलकुलेशन के साथ। क्लियर है? ये होता है हेड रूम। एंड थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं शोल्डर रूम। शोल्डर रूम क्या होता है? आपका ये जो शोल्डर हो गया, तो आप गाड़ी बकायदा चला रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है इधर का इधर का, तो आपको काफी बाइक का चार चला रहे हो तो मिलेगा, और दूसरा जो आदमी बैठा है वो भी। क्लियर है? या पीछे जो आपके फैमिलीज बैठे हुए हैं, तो ये जो शोल्डर के लिए, इसके लिए पर्टिकुलर बकायदा अच्छा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छे से मूव कर सकें। ये नहीं एकदम दब के बैठे हुए हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं, थोड़ा स्पेस इधर भी होना चाहिए। तो अगर आप इसके स्पेस चाहोगे तो जरूर है, आप जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कार का, उसको बड़ा करोगे, उसको बड़ा करोगे तो गाड़ी बड़ी होगी, गाड़ी बड़ी होगी तो बहुत सारे दिक्कत होंगे, इसलिए उनको भी लिमिट तक रखना है। तो क्या होता है शोल्डर रूम, हेड रूम और लेग रूम, ठीक है, कौन कैसे डिजाइन करते हैं, कब डिजाइन करते हैं, कौन किस पे डिपेंड होता है, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आज का सिर्फ लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में कि हम जो बॉडी जनरेट करते हैं, तो बॉडी के लिए क्या, कौन कौन सी बॉडी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी बॉडी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें ज़्यादा, हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।